नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है शुड बी स्पेंड एक्सेस मनी ऑन आवर चाइल्ड एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें टॉपिक में ये है कि आजकल मैं देखता हूँ बहुत स्कूल्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई है। प्राइवेट स्कूल्स की अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि मिनिमम टू मिनिमम 10,000 रुपये आजकल प्राइवेट स्कूल की फ़ीस है। ठीक है, उसके ऊपर से आप अगर ट्रांसपोर्ट लगा लें और जो आप स्टेशनरी का ख़र्चा लगा लें, बुक्स का, यूनिफॉर्म का, और आप ये सब लगाएंगे तो मेरे ख्याल से भाई कहीं भी 2 लाख रुपए तो आपके नहीं गए हैं साल के। एक बच्चे के, छोटे बच्चे की मैं ये बात कर रहा हूँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो एजुकेशन है वो बहुत महंगी होती जा रही है और मैं देख रहा हूँ वो हमें इनेबल कर नहीं रही है, क्योंकि भी इतना सब करके, पढ़ाई करके, अभी आप देख रहे हैं कि एक ये इधर कोचिंग्स का भी इशू चल रहा है। आप देख सकते हैं अभी जो करंटली चल रहा है ये दिल्ली में। तो ये भी यही है कि मैं देखता हूँ कि जैसे मैं एक दिन करोल बाग जा रहा था, उधर मैंने देखा कि इतनी भीड़ वहाँ से निकल रही थी। एक इंस्टीट्यूट है जाना माना, वहाँ से इतनी भीड़ निकल रही थी और इतने छोटे छोटे बच्चे थे वो कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये ऐसा ओवरबर्डन से और उस तरीके से ना, तो मतलब लाइफ में अगर आप जो बनना चाह रहे हैं ये सब अगर आप बन भी गए और उसके बदले में आपने अपनी हेल्थ ही खो दी, या और एस्पेक्ट हैं लाइफ के, अगर आपने अपनी वही खो दिया, आप उस सब के लायक ही नहीं रहे वो एंजॉय करने के, तो फिर कोई पॉइंट नहीं बनता है। मतलब मुझे लगता है कि एक एस्पेक्ट आपने लाइफ में बहुत अच्छा कर लिया और एक ख़राब कर दिया तो फिर आप झूलते ही रहेंगे जीवन भर, सुख तो वैसे भी नहीं मिलने वाला फिर। तो ये थोड़ा सा ना हमें एक किसी भी चीज़ को, होता है ना, पागलपन नहीं करना चाहिए। एक चीज़ पकड़ ली और उस पर ही लग गए हम। ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक, हमें एजुकेशन पे कितना खर्च करना चाहिए। तो आजकल मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन स्कूल्स भी आ गए हैं। एक स्कूल है वो ऑनलाइन है, तो मैंने देखा कि आप ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब जैसे मैं ही आपसे यहाँ से बात कर रहा हूँ बैठ के, तो कितना इजी हो गया आज के टाइम में कि मैं अभी यहाँ से बैठ के, अब वो डिपेंडिंग ऑन द व्यूज़ और सब्सक्राइबर, हज़ारों लाखों लोगों से मैं यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकता हूँ बैठ के। स्कूल में टीचर्स भी यही कर रहे हैं यार, एक कैमरा लगाना है, एक बोर्ड लगाना है और उस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है इजीली। कोविड ने हमें सिखाया है, कोविड के टाइम पे ऑनलाइन हुई है, आपने देखा होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे, नेगेटिवली भी वो चीज़ अफेक्ट कर रही थी, तो कहीं हम बीच में, कहीं मॉडरेशन में भी चीज़ों को कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन में भी हो सकता है। और पढ़ाई जिस तरीके से चल रही है, आप वही देखो, हर बात का एक 90% तक होता है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं 10%। तो मैं ये कहता हूँ कि 90% जो मैं बता रहा हूँ वो आप फील करेंगे कि हो रहा है। इतना पढ़ के, इतना कुछ करके कुछ नहीं होने वाला है। और स्कूल्स का आजकल क्या है, स्कूल सबको खुश कर देते हैं। लेट सपोज स्कूल में एक क्लास में 20 बच्चे, एक कोई वो कंपटीशन करेंगे, उस कंपटीशन में एक फ़ीस रख देंगे, वो भी 1,000 रुपये फ़ीस लेके आनी है इसकी, और इसमें ये होगा, ये कॉस्ट्यूम्स होंगे या जो भी कुछ। लेट्स सपोज, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ ये। अब इसमें क्या है कि वो 15 बच्चों को 15 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 5 बच्चे फॉर एनी रीज़न में भी वो पैसा नहीं देना चाहते, या उनके माँ बाप ज़्यादा शाणे हैं या जो भी कुछ है, वो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते। ठीक है, अब वो शाणे हैं नहीं है, या उससे बच्चे की मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो एक डिफरेंट इशू है। तो उसमें 15 बच्चों ने लेट सपोज वहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया, तो 15 बच्चों से 1,000 रुपये से 15,000 रुपये वहाँ पे उनके पास आ गए। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, उसी 15,000 को यूज़ करके, या थोड़े बहुत अपनी तरफ से, स्कूल का भी एक फ़ंड होता है जो भी कुछ है, उस तरीके से यूज़ करके वो क्या करते हैं ना, उन 15 में से 14 बच्चों को या 13 बच्चों को, या मेरे ख्याल से सबको ही आजकल ना, वो सबको ना एक बढ़िया वो सेरेमनी सी वो अरेंज करेंगे पूरी उसकी, और उसमें स्कूल के वो आ जाएंगे, प्रिंसिपल आ जाएंगे, और वो सबको अवार्ड दिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब वो अवार्ड सबको ही दे दिया जाता है। ठीक है, उसमें सब खुश हो जाते हैं कि मतलब, क्योंकि ये पहले से चला आ रहा है, था तो अवार्ड सिस्टम पहले। अब वो पहले क्या होता था, पहले वो एक दो को मिलता था, अभी वो सबको ही दे देते हैं। तो सबको दे देते हैं तो सब खुश हो जाते हैं उसमें। ठीक है, सब लोगों को लगता है कि हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया। मैंने देखा है लोगों को प्राउड मोमेंट और ये सब करते हुए, ये सब चीज़ें उसमें डालते हैं लोग अपने बच्चों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा इसमें उनकी गलती है। ठीक है, हम लोग जिस तरीके से परसीव कर रहे हैं उस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आप अगर इसे थोड़ा सा डीप डाइव करके देखोगे, अंदर जाके सोच के आप करोगे, आप इसमें सोचने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे कि स्कूल बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। वो आपसे फ़ीस भी ले रहे हैं,
ठीक है, आपको उसमें पार्टिसिपेशन के भी पैसे ले लिए उन्होंने, ठीक है, और उसके बाद आपको आपके ही पैसों से उन्होंने ट्रॉफी और वो पूरी फीलिंग भी दे दी, ठीक है। फीलिंग देने के बाद आपका बच्चा, आपके बच्चे को जिस भी कंपटीशन में वो रहा या जो उसकी वजह से उसकी लाइफ में कुछ ऐड हो, वो प्लेटफॉर्म मिला। मान लीजिए आजकल स्टेज का बहुत चलता है कि भाई स्टेज पे खड़े होकर बोलना है, ये बोलना है। यार बोलेगा कहाँ? बोलने के लिए भी तो भाई उसको प्लेटफॉर्म भी तो मिलना चाहिए आगे। आज आपने कर दिया, मेरा बच्चा बहुत बढ़िया बोल रहा है, मेरा बच्चा बहुत ये कर रहा है, लेकिन भैया वो कल को उसे प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा, पूरी पूरी लाइफ निकल गई, वो कहीं खड़े होकर स्टेज पे बोल ही नहीं पाए, स्टेज मिला ही नहीं। तो आप इंतजाम उसके स्टेज का करें, ना कि स्टेज पे बोलने का। स्टेज का इंतजाम हो जाएगा तो बोल तो जैसे तैसे लेगा। जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में, कम्युनिकेशन वाले वीडियो में बताया था कि फोकस आप कंटेंट पे करें, ना कि लैंग्वेज पे और अपने कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन हो जाएगा अगर कंटेंट अच्छा होगा, जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो इंटरेस्टिंग होगा, तो सामने वाला आपसे खींच खींच के निकलवा लेगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का मेन है ये। अब क्या है ना, हम सब कुछ छोड़ के लैंग्वेज पे आ गए हैं, उसकी फ्लुएंसी पे आ गए हैं, उसकी ग्रामर पे आ गए हैं, उसके उस सब पे आ गए हैं, तो विच इज़ नॉट, आई थिंक विच इज़ नॉट गुड। और वो छोटी चीज़ें हैं, छोटी चीज़ों पे मत फोकस करो, बड़ी चीज़ों पे फोकस करो। तो ऐसे ही इसमें है, जो स्कूल्स वाला मैंने बताया, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन जाओ आप, अगर ऑनलाइन वाला कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। ऑब्वियसली बच्चे को आप फिजिकली टाइम दो, वो अपना खेले कूदे और भी चीज़ें करे, उतना ज़्यादा ओवरबर्डन भी मत करो। बच्चे की क्रिएटिविटी भी कहीं ना कहीं मैटर करती है, वो आने दो। दुनिया में क्या हो रहा है बाहर निकालो बच्चों को, थोड़ा उनसे नॉर्मली काम करवाओ। मैंने आपको बीच में एक वीडियो भी दिया था कि बच्चों को क्या क्या करना चाहिए डेली लाइफ में। अपनी बहुत सारे काम हैं, वो सब बच्चों को आने चाहिए। आजकल शादियां इसीलिए टूट जाती हैं, ठीक है। लड़के को पता चला ये ही नहीं आता, वो नहीं, आप दोनों लोग मिलके कर रहे हैं। वहाँ पे क्या है कि कई बार लड़की वर्किंग है, तो पता चला बंदे ने उसकी थोड़ी मदद कर दी, वे बर्तन साफ़ कर दिए, कुछ कुछ कर दिया, झाड़ू पोछा कर दिया, या कुछ कुछ कर दिया, उससे ना बड़ा अच्छा रिलेशन चलता है उससे। क्योंकि लड़की को भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरा, क्योंकि भाई देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो टाइम्स चले गए कि जब लड़की ये सब काम करती थी। पहले एक सेटिंग हुआ करती थी कि बंदा कमाता था और जो बंदी घर में है, जो उसकी वाइफ है, वो घर का सब कुछ टेक केयर करती थी। तो अभी टाइम्स वैसे नहीं है, अभी लड़कियां लड़कों से ज़्यादा कमा रही है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप हो सकता है कम कमाते हो अपनी वाइफ से, विच इज़ गुड, उसमें जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ ऐसा भी होना चाहिए। आपकी वाइफ ज़्यादा कमा रही है, आपकी वाइफ लाख रुपए कमा रही है, आप 10,000 के आदमी थे, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा कि तू एक काम कर, तू घर का देख ले, 20-25 हज़ार का काम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। बहुत बढ़िया सेटिंग है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर का काम देख लो, घर के काम आपको आते होंगे, तो 20-25 हज़ार 30 हज़ार के तो यही सब काम होते हैं। ये सब आपने संभाल लिया तो आपने उतने पैसे कमा लिए, क्या दिक्कत है। और घर पे रहे, इंडिपेंडेंट हो, आपका कोई बॉस नहीं है, आपकी बीवी बॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब बीवी से कोड़े कोड़े पड़ने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर लेट सपोज आपको 100 डंडे पढ़ने हैं और मैं आपको ऑप्शन दूं कि आपको बीवी से पढ़वाने हैं या किसी बाहर वाले से पढ़वाने हैं, तो यार बीवी से पढ़वा लो ना, उसमें फ़ायदा है ना। तो बीवी को पता भी होगा कि आपके 100 डंडे मारे, बाद में वो कुछ क्रीम व्रीम भी लगा देगी, है ना। तो ये वाली चीज़ है। तो ये सब जो मेरा वीडियो था वो यही था। मैं फिर टॉपिक से भटक गया। तो इसमें क्या है, मेरा जो वीडियो था अपना वो यही था कि आपको बच्चों को दूसरे तरीके से इनेबल करना है कि उन्हें वो चीज़ें आती हों, वो मतलब एक स्ट्रीट स्मार्ट हो, ड्राइविंग आती हो, आस पड़ोस में कैसे मतलब ये लेके आना है, कोई सामान कैसे लाना है, कुछ घर में रिपेयर कैसे कराना है, ठीक है। और प्लम्बिंग की चीज़ें आती हों, इलेक्ट्रिकल्स की चीज़ें आती हों, बहुत सारी चीज़ें आती हों, तो बच्चा वैसे ही, यार आप इतने पैसे बचा लोगे, आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप से कर सकते हो, ठीक है। तो वो लाइफ में कुछ भी कर लेगा यार, क्योंकि अभी जो टाइम्स हैं वो बहुत चेंजिंग है, बहुत सर्टेनिटी नहीं है। आपको पता नहीं, जैसे कोविड आया, पता नहीं क्या क्या हो गया, ठीक है। तो अभी भी आगे भी टाइम्स का कुछ नहीं पता है किस तरीके से टाइम बदल जाए। हो सकता है ये जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं ना रहें, एआई आ गया है, उसकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस होने हैं। तो नौकरियों का नहीं पता है, ठीक है। बिजनेसेस इंडिया में करना बहुत मुश्किल है, आपको पता है, वो टॉप जो लोग हैं वही कर पा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप और ये सब, ये अच्छा लगता है, किताबों में बातें बातें करते हैं लोग, करते भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा सब कुछ धुआं है, लेकिन कुछ तो है, ठीक है। लेकिन इतना आसान कुछ भी नहीं है। तो आप बेसिकली जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आसान हैं, जो आप इजीली कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को सिखाएं, वो सब करें, ठीक है। उन सब पे फोकस करें। उसको, एक बच्चे को अलग तरीके से अनेबल्ड बनाएं, उसको एक अलग तरीके से उसके अंदर कुछ चीज़ें डालें,
इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन स्टडीज़। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टडी नहीं है, ठीक है स्टडी भी होनी चाहिए, और स्कूल भी आप एक ऐसा देखें जो एक मीडियम स्कूल हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा फीस ना हो, बहुत ज़्यादा कम भी ना हो, एक ठीक ठाक एनवायरनमेंट हो, एक सेफ्टी हो थोड़ी सी, ठीक है। तो एक होता है ना कि सुहाता हुआ सा बीच में कहीं पे, ठीक है, तो उतना करें, उसमें इतना मतलब बिल्कुल रज ना जाए और पता चला ट्यूशन्स और ये और वो, पूरे दिन बच्चे को टाइम नहीं है कुछ, यार उससे कुछ नहीं होने वाला, कोई रॉकेट नहीं लगने वाला उसमें, ठीक है। तो क्योंकि बच्चे भी यार, आप जो मैं हूँ या जो हम हैं, उस हमारे बच्चे थोड़े से हमसे 10-20% ज़्यादा हो जाएंगे, वो डीएनए तो वही कैरी किए हुए हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस होते हैं उसमें बहुत, लेकिन कितने 5% होते होंगे, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा जाके नासा में नहीं बैठने वाले हैं और रॉकेट डिज़ाइन नहीं करने वाले हैं, तो ठीक है वो भी हमसे 10-20% ज़्यादा होंगे, लेकिन आप अलग तरीके से जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपने थोड़ा सा यार ये और कर लिया होता मैंने, या ये और कर लिया होता, तो वो सब चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएं, उस तरीके से करें। पढ़ाई पे इतना ज़्यादा अपना पैसा वेस्ट ना करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लेट सपोज़ आप 15,000 रुपये की फ़ीस दे रहे हैं बच्चे की, तो स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी टू 12th 15 साल होते हैं, ठीक है। तो 15 साल 15,000, तो आप फिर इन्फ्लुएंसर्स की बात बता रहा हूँ मैं, 15 साल 15,000 की आप SIP कर सकते हैं, और उसके बाद जो अमाउंट इकट्ठा होगा मेरे ख्याल से 1 CR के आसपास आ जाना चाहिए, जो भी 50 लाख जितना भी आएगा, मैंने कैलकुलेट नहीं किया अभी, लेकिन वो इतना अमाउंट होगा कि आप बाद में कहें यार मैंने तेरे को पढ़ाया नहीं था, तू मस्ती कर रहा था इधर उधर, कुछ तो तूने कर लिया होगा, कुछ तो सीख ही लिया होगा उसने, क्योंकि बच्चे बोलना और बहुत सारी चीज़ें, जो अनपढ़ लोग हैं, मैंने देखा अनपढ़ लोग भी बहुत बहुत शाणे होते हैं, तो आप उसको दे सकते हैं। लेट सपोज एक अमाउंट ऐसे ही मान लेते हैं कि वो 1 करोड़ का अमाउंट हो गया, तो आपने उसको 15 साल बाद 1 करोड़ का अमाउंट दे दिया, यार देख तेरे को पढ़ा नहीं पाया बहुत अच्छे फैंसी स्कूल में, लेकिन ये 1 करोड़ का अमाउंट है यार, देख ले इससे कुछ धंधा पानी कर ले। तो आई थिंक वो 1 करोड़ रुपये का, ये खाली मैं एक आइडिया के लिए कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप यही करें, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपका एक बिलीफ सिस्टम को थोड़ा क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मेरा पॉइंट क्या है, अंदर से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को करके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पढ़ाना भी है, एक ट्रेडिशनल वे में भी जाना है, तो एक थोड़े मीडियम टाइप स्कूल में आप पढ़ाएं उसको, जहाँ पे थोड़ा सेफ एनवायरनमेंट हो। ये जब जो आजकल है ना कि AC स्कूल्स और ये पूरा बहुत बढ़िया वाला जो एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, वो एनवायरनमेंट के आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो उतना ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ें, आप उनको ठीक ठीक स्कूल में पढ़ा लें, ठीक है। जो पैसा बचता है वो बचा लें, उनकी बाद में कुछ प्रोफेशनल स्टडीज़ करा सकते हैं, मे बी जैसे टाइम्स चेंज हो रहे हैं उस समय उन्हें किसी कोर्सेज़ की ज़रूरत पड़े, या मे बी उनको बाहर जाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि अगर मान लीजिए आप बाहर भी बच्चे को भेजेंगे तो वो पैसे से ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो पैसा ही चाहिए उसमें भी क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से कर सकते हैं। अब ये तो 15 साल बाद या 10 साल बाद पता चलेगा कि चीज़ें कहाँ कैसे चल रही हैं, लेकिन मुझे जो लगता है ये सेंसिबल हो सकती है चीज़, अगर हम इस तरीके से काम करें तो, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी थोड़ा पैसा सेव करें, जैसे मैंने अपने एक वीडियो में कहा था, शादी में पैसा सेव करें, ठीक है, यहाँ पे पैसा सेव करें। और मैं ये नहीं कह रहा खाली सेविंग पे ही अपना फोकस लगाएं, अर्निंग पे भी अपना फोकस लगाएं, क्योंकि सेविंग से खाली कुछ नहीं होता है, खाली सेविंग करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी अर्निंग कैपेबिलिटी भी बढ़ानी होगी। वही मैंने कहा बच्चे के केस में भी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से आप उसको शुरू से ही थोड़ा पैसा कमाना सिखा सकते हैं कि यार तू कैसे करके और पैसे, मैंने देखा बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और वो बड़ा सही पैसा कमा रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखा, अभी रिसेंटली मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसे ये चीज़ें इंटीरियर वर्क और ये सब जो है कारपेंटर वाला और जो ये जितना भी वुडन वर्क और अंदर का होता है बड़ा सही समझ में आता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट समझ लेता है, हालांकि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, कई बार उसे कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो उस टाइप के ही थोड़े, उसने क्लाइंट वैसे ही पकड़ रखे हैं जो थोड़े होता है ना कि उस तरीके से उसे समझा दें कि थोड़े देसी बैकग्राउंड से आते हो, या डिपेंडिंग ऑन द रीजन, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत टॉप टीयर कहीं सिटी में चला गया, तो वहाँ पर बैठ के वो क्या कर रहा है, वो उनकी रिक्वायरमेंट समझ रहा है, कारपेंटर्स से उसे काम कराना आता है, वो कारपेंटर्स हायर कर लेता है, उनको जो भी बेसिक वेजेस होते हैं वो देता है, उनका भी घर चला रहा है वो, ठीक है, उधर से उसकी रिक्वायरमेंट भी समझ रहा है, अच्छा काम करके देता है, ठीक है। अगर किसी को चाहिए रेफरेंस तो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं तो इन चीज़ों में डील करता हूँ, रियल इस्टेट में भी और इनमें भी, सब में कुछ ना कुछ मेरा रहता ही है, तो वो बीच में अपना, जैसे लेट सपोज वो बीच में अपना अच्छा खासा मार्जिन लेके चलता है, क्योंकि वो क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझ रहा है, कारपेंटर से करा रहा है, बीच में कर रहा है, तो ये पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो स्ट्रीट स्मार्ट है ना, वो उसको समझ में आ रहा है धंधा कैसे होता है, तो वो दोनों की रिक्वायरमेंट समझता, बढ़िया एकदम बहुत बढ़िया डिलीवर करके देता है चीज़ें,
ठीक है। तो उनका भी घर चला रहा है, उनको भी, कारपेंटर्स को भी रोज़गार दे रहा है वो, ठीक है। कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है, बहुत एथिकली काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ यार बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, है ना, उस हिसाब से देखा जाए तो। और अपना भी घर चला रहा है, मस्त एकदम बढ़िया कर रहा है, और बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, अच्छे से बात करता है और अच्छे से रिक्वायरमेंट समझता है, ठीक है। तो ऐसे काम भी तो हम कर सकते हैं, ऐसे काम क्यों नहीं कर सकते हैं यार? हमें क्यों बस ये सारा मिडिल क्लास जो है ना, बस इसी चीज़ पे फोकस कर रहा है कि हमें कुछ बनना है। यही ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं और ये इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें कुछ बनना है। यार बनने पे फोकस मत करो, पैसा कमाने पे फोकस करो, ठीक है। तो यही, हालांकि मैं टॉपिक से थोड़ा हट के जा रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए, पेरेंट्स के लिए ये बात है कि आप भी अपनी लाइफ में उसी तरीके से काम करें। अपने बच्चों के लिए एक थोड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दें कि आपने लेट से ये इंटीरियर का काम शुरू कर दिया अपने टाइम में, जॉब के साथ साथ कर दिया, तो आप उस चीज़ को भी करते रहें। और फिर एक टाइम बाद जब आपका बच्चा हो जाए, तो जब आपका बच्चा बड़ा हो जाए तो बोले यार छोड़ना इस सब के, कहाँ चक्कर में पड़ा, ये कर ले, ठीक है। लेकिन नहीं, हमें क्या है, हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारे बैक ऑफ द माइंड कहीं सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है कि हमें जॉब ही करनी है ना, सरकारी नौकरी ही लेनी है। और वो मतलब कहीं ना इनहेरिटेड है कि यार ऐसे ही करना, हमें कुछ बनना है, किसी को दिखाना है। यार किसी को दिखाने के चक्कर में नहीं पड़ो, अब टाइम चले गए हैं, वो दिखाने वाले कोई नहीं देख रहा, और देखने वाले भी जल ही रहे हैं, चिढ़ ही रहे हैं, तो नहीं चक्कर में पड़ो, कोई नहीं देख रहा उसको। उसको थोड़ा सा ना अपना सोचने का नज़रिया चेंज कर लो। मेन चीज़ जो टेंजिबल चीज़ है, जिसको हम छू के देख सकते हैं, वो पैसा है। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, ठीक है। पैसे से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो पैसा कमाने पे अपना फोकस हो, अपने बच्चों को भी उसी तरीके से इनेबल करो कि वो पैसा कमा सके, ठीक है। और पढ़ाई भी एज अ टूल ही वहाँ पे यूज़ हो, क्योंकि जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत पुराना है, बहुत आउटडेटेड है, वो नहीं काम आ रहा है। अब वो हिस्ट्री में वो पानीपत की लड़ाई हुई, कहाँ क्या हुआ, वो नथिंग टू डू विद लाइफ, ठीक है। कुछ अभी आज मेरी लाइफ में क्या इम्प्लीकेशन है उसका, मैं कहाँ इम्प्लीमेंट करूँ उसको, है कुछ? या उससे मैं इस इन्फॉर्मेशन से कि वो लड़ाई कहाँ हुई थी, किस सन में हुई थी, क्या उससे आज मेरी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा? आज मैं 1 रुपया कमा सकता हूँ क्या इस इन्फॉर्मेशन से? तो ऐसी इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन का ऐसी का फ़ायदा जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अच्छा खासा पैसा सेव कर सकते हैं, ठीक है, अभी सेव हो सकता है। और सब यही सोच रहे हैं, सबको लग रहा है कि हाँ यार एजुकेशन में हो रहा है। इस बात का आप खुद अपने अंदर झांक के देखिए, आपको खुद लग रहा होगा कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो सॉरी, मैं इधर ना कैमरे में नहीं देख पाता हूँ, मुझे अभी आदत नहीं है। तो अगर आप अपने अंदर झांकेंगे, देखिए यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप अपने अंदर झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब लोग इस चीज़ से, एजुकेशन वाली चीज़ से परेशान हैं। पैसा बहुत जा रहा है, हर हर किसी को इस बात का कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि पैसा बहुत ज़्यादा एजुकेशन में खर्च हो रहा है, पर हम लोग जान निकाल के दिए दे रहे हैं। मैंने देखा पेरेंट्स को कहते हुए, कल ही मेरे से किसी की बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि भाई हमने तो, हमारा काम है, हमने पढ़ा दिए, कल को ये ना कहें कि पढ़ा दिए। भाई साहब कल को कहेंगे, क्योंकि खाली पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपने पढ़ा के कोई अलग काम नहीं कर दिया है, सबके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ बहुत ग्रेट नहीं कर दिया है आपने। तो थोड़ा उन पेरेंट्स से कुछ और अलग किया होता, आपने उसके लिए कुछ और सेटअप करके दे दिया होता, तो आप उन पेरेंट्स से अलग होते, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें, जैसे पहले हमारे पेरेंट्स भी कहते थे कि भाई हमने तो पढ़ा दिया, ये कर दिया, वो अपने आप कर लेंगे। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आप इस तरीके से गेट अवे कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप इस तरीके से बोल तो सकते हैं, लेकिन जब उस उम्र में आपके बच्चे परेशान हो रहे होंगे तो आपको भी दुख होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये कोई तरीका नहीं है कि इस तरीके से पल्ला झाड़ लेना अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, ठीक है। तो आपको कुछ और भी करना पड़ेगा, और ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ पे भी, और आप उतना पैसा खर्च ना करें कि कल को आपकी जान निकल के जाए। और कई बार क्या होता है कि हमारी अर्निंग्स का हम बहुत बड़ा स्पेंड कर रहे हैं। कुछ लोग जिनकी अर्निंग्स उतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो अपनी अर्निंग्स का 50-60% चाइल्ड के एजुकेशन में लगाए दे रहे हैं, ये सोच के कि पता नहीं क्या ग्रेट हो जाएगा। कुछ ग्रेट नहीं होने वाला, ठीक है। और वो आपका सारा पैसा चला जाएगा, फिर आप खड़े होंगे कहीं पे बिना पैसे के, दिक्कत में। तो फिर आप सोचेंगे कि मैं अब क्या करूं।
ठीक है। तो उस तरीके से ना करें। एजुकेशन है, ठीक है, पढ़ाना चाहिए, बच्चा बाहर जाता है, कुछ सीखता है, उसका एक अलग तरीके से मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, वो चीज़ों को समझता है ना। तो उतना करें। एक मीडियम स्कूल में आप डाल सकते हैं, हो सके तो ऑनलाइन आप करा सकते हैं, अगर ऑनलाइन कराना हो तो। वैसे आप फिजिकली बच्चे को खेलने का और ये सब उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होने दें। खाली एक एस्पेक्ट, मैंने वो सारे वीडियोज़ में मैं यही कहता हूँ, खाली एक एस्पेक्ट को पकड़ के आप आगे ना चलें, ठीक है। ओवरऑल 360 डिग्री चीज़ों को देखें, ठीक है। तो उस तरीके से होने दें। मीडियम स्कूल में पढ़ाएं, जो पैसा बच रहा है उसकी फ़ीस से उसको सेव करें, कहीं पे इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। ताकि आप कल को जब वो 12th करके निकले या ग्रेजुएशन करके निकले तो आपको बाहर जाने के लिए कहे, या वो कहे पापा मुझे कुछ काम करना है या कुछ करना है, तो उस समय आपके पास फंड्स हो, आप उसको हेल्प कर पाएँ उस समय, ठीक है। उस तरीके से अपने आप को करें। और ये स्कूल्स के ट्रैप में ना आए, वो सबको खुश करके भेज देते हैं। पेरेंट्स मीटिंग में आप जाइए, वो सबको खुश कर देते हैं, ठीक है। मुझे वो सबसे वेस्ट लगता है, कभी कोई ख़राब बात नहीं बताते। मेरा अब मैं वही पर्सनल एग्जांपल नहीं शेयर करना चाहता। बच्चों की राइटिंग ख़राब है और टीचर कह ही नहीं रहा कि राइटिंग ख़राब है। हमको दिख रही है कि यार ख़राब है, वो टीचर कह ही नहीं रहा, पेरेंट्स मीटिंग में भी नहीं कह रहा है, ठीक है। तो क्योंकि वो अभी समझ लिया है, उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स ने समझ लिया है कि सबको खुश करके रखना है। पेरेंट्स को, जैसे पहले होता था कि पेरेंट्स पीटते हुए लाते थे बच्चे को, तो अभी क्या है कि अभी उस तरीके से नहीं हो रहा है। फिर स्कूल्स ने कहीं ना कहीं फिगर आउट कर लिया कि पेरेंट्स को खुश रखना है, क्योंकि पैसे उनसे लेने हैं। तो वो जजमान है, जजमान पैसे तभी देते रहेंगे, तो उनसे पैसे लेने हैं तो उनको खुश करके रखना है। वो पेरेंट्स मीटिंग में सब आते हैं, पेरेंट्स सबको वो खुश करके भेज देते हैं। एक दो बच्चे जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, उनको कहते हैं कि ये अच्छा नहीं कर रहा है या ये ऐसे नहीं कर रहा है, बट हम कर रहे हैं और ऐसे वैसे, वो उनको भी खुशी कर देते हैं बेसिकली। तो कोई एक दो तो होते हैं उस तरीके से। जैसे मैंने वो ट्रॉफ़ी वाला एग्जांपल बताया, 15 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 15 के 15 को ट्रॉफ़ी दे दी वहाँ स्टेज पे खड़े करके। और वही कल से व्हाट्सएप पे स्टेटस आ रहे हैं लोगों के कि यार मेरे बच्चे ने तो पता नहीं क्या कर दिया। भैया तुम देखो तो कितने थे, कितनों ने कर दिया, सब ने ही कर दिया, तो सारे ही बच्चे ग्रेट हो गए हैं, सारे ही बच्चे ग्रेट हो गए हैं। तो फिर क्या, जब सबके 99% आ रहे हैं तो फिर आपके पास एडवांटेज क्या है। एडवांटेज तब होता है जब एक चीज़ आपके पास है और दूसरे के पास नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का एडवांटेज मिलता है। जैसे एक ज्ञान आपके पास है, वो दूसरे के पास नहीं है, तो उस ज्ञान का आप एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो ज्ञान सभी के पास है तो फिर उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, फिर वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे एक घर के सामने मर्सिडीज़ खड़ी है और दूसरे के 800 है, तो उस मर्सिडीज़ की वैल्यू तभी तक है। अगर वो सरकार सबको मर्सिडीज़ बांट दे कि सबके घर के आगे मर्सिडीज़ कल से खड़ी होगी, तो फिर वो मर्सिडीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि सभी के पास मर्सिडीज़ होगी, है ना। तो आई एम श्योर इन एग्जांपल से आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। कुछ लोग नोटिफिकेशन नहीं ऑन करते हैं, तो आई एम थिंकिंग अबाउट कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स का, जहाँ पे उनकी प्राइवेसी इंटैक्ट हो और उनके नंबर शेयर ना हो, उसको रीड ओनली या कुछ ऐसे तो रखेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो मैं उस पर एक आपको बता दूं, या फिर हम अगर कोई वेबिनार कर रहे हैं या हम कोई लाइव सेशन कर रहे हैं तो वो भी मैं वहाँ पे शेयर कर दिया करूँगा। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो उसके लिए मैं देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं क्या। क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि यार वो नोटिफिकेशन ऑन करने में, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने कहा था, तो उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन ऑन करने में क्या है कि फिर वो सारे चैनल से आते हैं और बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। तो देखते हैं, उसका कुछ वे आउट करेंगे कि मैं एक ग्रुप बना दूंगा, उसमें सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐड हो जाएंगे। मैं उस ग्रुप का लिंक कहीं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ऑब्वियसली इस वाले वीडियो के तो शायद नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में या किसी में, तो या फिर अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम वो डाल सकते हैं, ताकि उससे आप ज्वाइन कर लें उस ग्रुप को, ठीक है। और वहाँ पे मेरे सारे सब्सक्राइबर ऐड हो जाएं और उनकी प्राइवेसी भी रहे, ताकि उनके नंबर इधर उधर मिसप्लेस ना हो, कोई मतलब उनको यूज़ ना कर ले, ठीक है। तो उस तरीके से एक ग्रुप बनाएंगे और वहाँ पे हम वीडियोस के नोटिफिकेशन दे देंगे, ठीक है। आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें वीडियोस पे कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ठीक है। आपको समझ आ रहे हैं, आप SJ लिख सकते हो, SM लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा लिखने में, टाइप करने में रहता है। या आप लिख सकते हो कि भाई समझ आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो आप लिख दो मज़ा आ रहा है, MA लिख दो, कुछ ऐसे करके लिख दो, ठीक है। शॉर्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक यही मुझे कहना था। कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, कुछ ना कुछ अलग टॉपिक होंगे, थोड़ा आपको हिलाने वाले होंगे, थोड़ा बिलीफ सिस्टम क्रश करेंगे, लोगों को बुरा भी लग सकता है, ठीक है।
विच इज़ गुड। बुरा लगेगा तो कई बार होता है कि या तो मैं आपकी जड़ें हिला दूंगा या फिर आपकी मजबूती बढ़ जाएगी। आपकी जड़ें नहीं हिली तो आप मजबूत हो अपने बिलीफ सिस्टम पे, तो हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है। तो मुझे जो दिख रहा है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम हमेशा सही नहीं होते, हमेशा गलत भी नहीं होते, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लोग वीडियोस देख रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाएंगे, हो सके तो अभी के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ठीक है। और प्लीज़ मेक इट इंटरेक्टिव। हम फ्यूचर में जैसे जैसे हमारी ऑडियंस बढ़ेगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हम लाइव सेशंस भी लेके आएंगे, ठीक है। कुछ वेबिनार्स भी करेंगे, वहाँ पे थोड़ा और ओपनली हम बात कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है यूट्यूब्स की भी कुछ गाइडलाइन है, हम एक उन गाइडलाइंस में रह के ही बात कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा सब कुछ यहाँ भी नहीं बताया जा सकता और सारा सब कुछ फ्री में भी नहीं बताया जा सकता, तो हम कुछ पेड वेबिनार भी कर सकते हैं, कुछ फ्री भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। हम आगे कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो चैनल से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। शुरू में जो लोग जुड़ेंगे उनको पता होगा, वो चलती बस में नहीं चढ़ेंगे, बाद में उनको पता होगा कि मैं किधर से कैसे करके क्या क्या बातें बताता हुआ आ रहा हूँ, तो वो मिसअंडरस्टूड नहीं करेंगे। वरना वो फिर वो चलती बस में कोई चढ़ेगा, वो एक वीडियो देखेगा, फिर वो कहेगा यार क्या है ये, तुम क्या बोल रहे हो, ये वो उसको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप शुरू से जुड़ जाएं और फिर हम आगे अपनी जर्नी को रखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैंने बहुत टाइम ले लिया, ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, ठीक है। पर आप आराम से देखें, इत्मीनान से देखें। मेरे वीडियोज़ ऐसे होते हैं कि आपको सुकून देंगे। आपको मैं ऐसी बातें करूँगा जो बातें कोई नहीं कर रहा, और वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालेंगी, आपको अच्छी नींद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय, हैव अ गुड डे।